हेलो गाइस। तो आज से हम फ्रेंच लैंग्वेज में जितने भी टेंस हैं उन सारे टेंस को कवर करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट, दारांदिकातिव, पास्ट कंपोजे एंड सो ऑन। तो टोटल आप देख सकते हैं 14 टेंस होते हैं, राइट। इसमें कुछ मूड्स भी हैं और कुछ और भी फॉर्मेशंस होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, गोइंग बिफोर एवरीथिंग, हमें जानना होगा कि वर्ब क्या है और इसका कॉन्जुगेशन क्या है। अगर आपको ये पता चल गया कि वर्ब क्या है, इसका कॉन्जुगेशन क्या है और ये कैसे वर्ब करती है सारे टेंस में, तो टेंस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम zero. Verb. So a word used to describe an action, state or occurrence. तो verb एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन डिस्क्राइब करता है, स्टेट डिस्क्राइब करता है, और या फिर जो कि घटित हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म। सो व्हाट इज द इन्फिनिटिव फॉर्म? तो गाइस, इन्फिनिटिव फॉर्म जो होता है ये जो है बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल, इफ somebody इज ड्रिंकिंग वाटर, सो ड्रिंकिंग आईएनजी फॉर्म है, बट मेन जो उसका फॉर्म होगा वो होगा टू ड्रिंक। इफ somebody इज डांसिंग, तो उसका जो मेन फॉर्म है, जिस वर्ब से वो डांसिंग आया है, वो वर्ब है, वो वर्ड है टू डांस, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो जो मेन फॉर्म होता है उसे हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं। अब आता है कॉन्जुगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है गाइस? कॉन्जुगेशन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, राइट। तो कॉन्जुगेशन जो होता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ता, हु, ती है, ते है, ये सारी चीजें जो आते हैं मास्कुलिन, फेमिनिन, थर्ड पर्सन, प्लूरल के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे फेमिनिन के लिए ती है, यहाँ पे आ रहा है, मास्कुलिन के लिए ता हूं आता है। सो इसी तरह से जो एंडिंग चेंज होती है उसे हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। सो फ्रेंच लैंग्वेज में ता है, ती है और इस तरह की एंडिंग आती है, था है, थे, सॉरी हिंदी लैंग्वेज में। उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में भी वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है एज पर द सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे कि मैं, तुम, इंग्लिश में होता है ज, आई, एम, ही, शी, इट। तो जो भी होता है उसके हिसाब से एंडिंग चेंज होती है पर्सन के हिसाब से। Now the last, why verb conjugation? So a conjugated verb provides more information about the rest of the sentences. तो जाहिर सी बात है, जब आपको एंडिंग किसी वर्ब की डिसाइड करनी होगी तो वो डिसाइड होगी अकॉर्डिंग टू पर्सन। पर्सन इट्स मीन फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है, राइट। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज द सेकंड पर्सन, एंड टू whom we are talking about, it's the third person, he, she or it. सो आई मीन्स मैं, अगर वो लड़का है, एंड आई वॉन्ट टू से मैं डांस करता हूँ, बीइंग अ बॉय, तो करता हूँ और करती हूँ, राइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है डिसाइड होती हैं वो कॉन्जुगेशन से ही डिसाइड होती हैं, राइट। तो आई होप आपको वर्ब, इन्फिनिटिव फॉर्म, कॉन्जुगेशन एंड व्हाई कॉन्जुगेशन इज रिक्वायर्ड समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड आई विल बी कीपिंग ऑल वीडियोज विद इन 5 मिनट्स। मैं सारे वीडियोस 5 मिनट के अंदर रखूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंडिकेटिव प्रेजेंट टेंस, यानी जो प्रेजेंट टेंस होता है वो फ्रेंच में कैसे काम करता है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। उसके साथ ही साथ वी विल डू द कंपैरिजन इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल। तो मैं हिंदी लैंग्वेज में भी कंपैरिजन करूंगा फ्रेंच के प्रेजेंट टेंस का हिंदी के प्रेजेंट टेंस से इंग्लिश के साथ, so that you can understand everything, right? Apart from that guys, if you are looking for the solution of Dondu book, NSF book and in Lingua book, you can go to my playlist, and there is a playlist called Learn French in Hindi, and for English learner there is a playlist French postmortem। और अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं, मल्टीलिंगुअल बनेगा इंडिया, एंड यू कैन सी फॉर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल द सेक्शंस एंड नोट्स आर अटैच्ड। फाइन, so thank you so much. Learning is earning, sharing is caring, multilingual बनेगा इंडिया।